सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन शहर के रेलवे स्टेशन के पीछे पड़े सूने मैदान में एक दुबला पतला आदमी पुराने बैग और जंग लगी टॉर्च के साथ झुका हुआ कुछ तलाश कर रहा था। नाम था सुरेश, वही जिसे लोग बेकार, नाकारा, किस्मत का मारा कहकर पुकारते थे। बच्चे हंसते हुए कहते, देखो पुराना मोबाइल वाला आ गया। वह कुछ नहीं बोलता, बस हल्की सी मुस्कान के साथ आगे बढ़ जाता। घर में न रसोई की खुशबू थी, न किसी के कदमों की आहट। पत्नी 3 साल पहले तंग आकर बच्चों को लेकर चली गई थी। तब से उस किराए के कमरे में वह अकेला रहता था। उस दिन भी सुरेश ने कबाड़ के ढेर का एक नया कोना चुना। प्लास्टिक और टूटे सामान के बीच टॉर्च की रोशनी घुमाते हुए अचानक उसकी नजर एक छोटे लोहे के बक्से पर पड़ी। बक्सा बिल्कुल साफ था, जैसे अभी रखा गया हो। न जंग न धूल, ऊपर मोटा ताला लगा था। किसका होगा यह? उसने धीरे से कहा। जब उसने उसे उठाने की कोशिश की तो वजन अजीब लगा, हल्का नहीं था। अंदर कुछ ठोस जरूर था। उसने चारों तरफ देखा। सुबह का धुंध हल्का था, कोई पास नहीं। उसने बक्से को धीरे से अपने बैग में डाला और तेज कदमों से कमरे की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर हर आवाज उसे शक जैसी लगी। ट्रेन की सीटी, किसी रिक्शे का पहिया, दूर से आती बातों की आवाज। कमरे में पहुंचते ही उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बक्सा सामने रखकर कुछ देर तक उसे घूरता रहा। दिल धड़क रहा था। आखिर उसने हथौड़े से ताला तोड़ा। ढक्कन खुलते ही उसकी सांस अटक गई। अंदर कपड़ों के नीचे प्लास्टिक में लिपटे पैकेट रखे थे। उसने एक पैकेट खोला। अंदर डॉलर की गड्डियां थीं। नीले हरे नोटों की चमक उसकी आंखों में भर गई। वह जमीन पर बैठ गया। हाथ कांप रहे थे। क्या ये सच है? उसने खुद से पूछा। उसने गिनना शुरू किया। एक गड्डी में हजारों डॉलर। उसने अंदाजा लगाया, पूरा बक्सा भरा है। शायद करोड़ों में रकम हो। इतना पैसा कोई साधारण आदमी नहीं छोड़ सकता। उसके मन में डर की लहर दौड़ गई। कहीं यह किसी बड़े कारोबारी या तस्कर का तो नहीं? अगर उन्होंने ढूंढना शुरू किया तो? वह पसीने से भीग गया। उसने जल्दी से सब वापस रखा, बक्सा बंद किया और कोने में रख दिया। सिर पकड़कर बैठ गया। एक तरफ खुशी थी, जिंदगी बदल सकती थी, कर्ज चुक सकता था, इलाज हो सकता था। दूसरी तरफ डर उसे भीतर से काट रहा था। रात भर वह सो नहीं पाया। उसने खुद को समझाया, अगर थोड़ा सा निकालूं तो किसी को क्या पता चलेगा। अगले दिन वह एक निजी क्लिनिक गया। सालों से उसकी खांसी बढ़ती जा रही थी। उसने कुछ नोट बदले और फीस दी। डॉक्टर ने पहली बार उसे सम्मान से बैठाया, जांच की, दवा दी, कहा इलाज हो सकता है। बाहर निकलते वक्त उसके चेहरे पर हल्की सी उम्मीद थी। उसे लगा जैसे जिंदगी ने उसे एक और मौका दिया है। कुछ दिनों में उसने अपने कमरे की मरम्मत करवाई। छत से पानी टपकता था, वह ठीक करवा दिया। पुराने फर्नीचर की जगह सादा लेकिन साफ सामान ले आया। पड़ोसी हैरान थे, अरे सुरेश कब से बदल गया। कुछ हफ्तों बाद उसने बाजार में एक छोटी सी मोबाइल रिपेयर की दुकान किराए पर ली। पहले दिन बस पुराने फोन ठीक किए, खुद काउंटर पर बैठा, आने वालों को नमस्ते किया। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। चार्जर, कवर, सिम सब बिकने लगा। दुकान चल निकली। सुरेश ने हर कदम सोच समझ कर रखा। उसके पास जो आया था वह किसी रहस्य से कम नहीं था। उसने कभी दिखावा नहीं किया। बाहर से वह अब भी साधारण दुकानदार था, लेकिन अंदर वह जानता था कि उसके कमरे के कोने में रखा वह बक्सा उसकी असली ताकत है। लोग उसे अब सुरेश भाई कहने लगे। आवाज में पहले वाली झिझक नहीं थी, चाल में आत्मविश्वास था। मगर रात को जब वह बक्से के पास बैठता तो दिल में एक सवाल जरूर उठता। अगर किसी दिन सच सामने आ गया तो? एक शाम जब वह दुकान बंद कर रहा था, बाहर 2 परिचित चेहरे खड़े थे। उसकी पत्नी कविता और दोनों बच्चे। बच्चे बड़े हो चुके थे। कविता की आंखें झुकी हुई थीं। सुरेश, उसने धीमे से कहा, हमसे गलती हुई, हालात खराब थे, तुम्हें छोड़ना ठीक नहीं था। बच्चों ने आगे बढ़कर कहा, पापा हमें माफ कर दो, हम वापस आना चाहते हैं। सुरेश कुछ पल चुप रहा। उसे वह रात याद आई जब पैसे के अभाव में घर में झगड़ा हुआ था और सब बिखर गया था। उसने ठंडे स्वर में कहा, जब मैं खाली था तब तुम चली गईं, अब जब सब ठीक दिख रहा है तो लौट आईं। क्या यह प्यार है या मजबूरी? कविता रो पड़ी, सच में पछता रही हूं, बच्चों को पिता चाहिए। सुरेश ने गहरी सांस ली। बच्चे मेरे हैं, उनका भविष्य मैं संभालूंगा, लेकिन हमारे बीच जो दरार है वह आसानी से नहीं भरेगी। बच्चे राहत से मुस्कुराए, पर उसके दिल में पुराना दर्द फिर जाग गया। समय बीतता गया, दुकान बड़ी होती गई। उसने एक छोटा सर्विस सेंटर खोला, 2 लड़के काम पर रखे, आमदनी बढ़ती गई। पर एक दिन टीवी पर खबर चली,
बड़े उद्योगपति के यहां से विदेशी मुद्रा गायब। शक है कि अंदरूनी आदमी ने छिपा दी। रकम अब तक बरामद नहीं। सुरेश का दिल बैठ गया। खबर में कहा गया, पैसे छोटे छोटे पैकेटों में बांटकर कहीं छुपाए गए हैं। पुलिस जांच कर रही है। उसके हाथ से रिमोट गिर गया। क्या वह बक्सा उसी चोरी का हिस्सा है? उस रात वह सो नहीं पाया। सुबह दुकान पर भी ध्यान नहीं लगा। शाम को घर आकर उसने बक्सा खोला। नोट वैसे ही रखे थे, पर अब उनकी चमक उसे चुभ रही थी। उसे लगा जैसे हर नोट उस पर सवाल उठा रहा है। यह दौलत बचा भी सकती है और डुबो भी सकती है। उसने तय किया, अब यह पैसा सिर्फ अपने लिए नहीं रखेगा। उसे याद था वह दिन जब पैसे के बिना उसकी पत्नी चली गई थी, जब डॉक्टर ने उसे बैठने तक नहीं दिया था। उसने चुपचाप पास के सरकारी स्कूल में मदद करना शुरू किया। टूटी खिड़कियां ठीक करवाईं, बच्चों के लिए किताबें दिलवाईं। नाम सामने आने पर लोग चौंके, सुरेश इतना दान कैसे दे रहा है? कुछ ने शक किया, कुछ ने तारीफ की, लेकिन जैसे जैसे बच्चों की मुस्कान बढ़ी, सवाल कम होते गए। धीरे धीरे उसने एक प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया जहां गरीब युवाओं को मुफ्त मोबाइल रिपेयरिंग सिखाई जाती। नतीजा दिखने लगा। गांव के लड़के नौकरी पाने लगे। सुरेश अब सिर्फ दुकानदार नहीं रहा, लोग उसे आदर से देखने लगे। उसने अपने बच्चों की पढ़ाई का पूरा जिम्मा लिया। कविता से दूरी रही, लेकिन सम्मान बना रहा। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में राधा आई। वह पास के स्कूल में शिक्षिका थी, सादा, शांत, स्पष्ट। वह सुरेश को उसके पैसे से नहीं, उसके काम से पहचानती थी। जब उसने कहा, आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो सुरेश के भीतर कुछ नरम हुआ। धीरे धीरे दोनों करीब आए। यह रिश्ता दिखावे का नहीं था। सादगी से उन्होंने शादी की, बिना शोर शराबे के। राधा के आने से घर में सुकून आया, मगर रात को बक्सा अब भी उसे बुलाता था। उसे लगता था यह पैसा पूरी तरह साफ नहीं। आखिर उसने एक दिन बड़ा फैसला लिया। बचे हुए पैसे का बड़ा हिस्सा उसने एक ट्रस्ट के नाम कर दिया, ताकि शिक्षा और इलाज में लगे। उसके बाद उसने अपने व्यवसाय को मेहनत से इतना बढ़ाया कि अब उसे उस बक्से की जरूरत नहीं रही। वह अब सच में सफल था। अरबों का कारोबार नहीं, पर सम्मान का खजाना जरूर था। एक दिन उसने वह खाली बक्सा नदी में बहा दिया, जैसे अतीत को विदा कर रहा हो। अब उसकी कमाई साफ थी, नींद गहरी थी। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है कि गलत तरीके से आया पैसा क्या सही कामों से पवित्र हो सकता है, तो एक लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए, अगर आप सुरेश की जगह होते तो क्या करते? सच छुपाते या सामने लाते? आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए नल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि अगली कहानी सीधे आपके मोबाइल तक पहुंचे।